हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और दमदार वीडियो आने वाली है क्लास 10th के लिए। वास्तविक संख्याएं पहला लेसन है, चैप्टर 1 भाग 1। ठीक है, यानी आपको और भी वीडियो मिलने वाली है और काफी महीनों के बाद ये वीडियो शूट होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। बहुत चीजें आपको हम सिखाएंगे और चैप्टर 1 में जो खास बातें हैं वो मैंने कुछ लिख रखा है आपको समझाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। देखो इधर प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब ये 10th में हम क्यों बताते हैं? अरे भैया यही सब चीजें बच्चे भूल जाते हैं और जब कहो कि ये सॉल्व करो तो हमसे पूछते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये परिमेय संख्या क्या होती है। इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ये भैया कहा है तीसरी चौथी में पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की बात करोगे सेकंड में ही बताया जाता है, फर्स्ट में ही बताया जाता है। बट यूपी बोर्ड की बात करोगे तो वहां पे जो है थोड़ा लेट में बताया, तीसरी चौथी में बताया जाता है। तो देखो समझेंगे, वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे, रियल नंबर्स, और ये भी बताएंगे कि रियल नंबर्स बोला किनको जाता है, तो समझेंगे। देखो इधर सबसे पहली बात है प्राकृतिक संख्या है। सब लोग जनरली जानते हो कहां से स्टार्ट होती है, एक से। ठीक है, एक से लेके कहां तक, अनंत तक। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं जनरली इनका कोई चिन्ह नहीं है, ये मान लिया गया डब्लू से, होल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं जो है वो कहां से, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर? पूर्णांक जो होते हैं उसमें सब आ जाते हैं, जीरो, माइनस वाले, प्लस वाले सब आ जाते हैं। क्लियर? देखो इधर, और ध्यान रखना ये जो देख पा रहे हो ना माइनस, ये इसको कहते हैं आई माइनस। आई माइनस का मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। क्या? निगेटिव इंटीजर। और ये जो है, जो प्लस की संख्याएं आपको दिखाई पड़ रही हैं इसको हम आई प्लस कह देते हैं, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो जीरो बच रहा, बच्चे सोच रहे होंगे जीरो कहां गया। भैया जीरो ना तो प्लस का होता है और ना माइनस का होता है, वो सिर्फ बीच की क्या है, कड़ी है। बीच की क्या है, कड़ी है, जोड़ने के लिए दोनों को। ठीक है, आ रहा समझ में? ऑफलाइन वाले भी बताएं, ऑनलाइन वाले कमेंट में बता सकते हैं कि समझ में आ रही जानकारी कि नहीं समझ में आ रही है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो भैया आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, रिप्लाई अगली वीडियो में जरूर दिया जाएगा। देखो इधर समझो, परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। काहे की? परिमेय संख्याओं की। तो मैंने लिखा P अपॉन क्यू, फिर टिक मार दिया। इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने ये सब संख्याएं लिखी, ये सब इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। लेकिन ध्यान रहे, ये हर जो है नीचे वाला Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता। भैया जीरो हो जाएगा तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो ये वाला पार्ट कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो उल्टा है, इसको P अपॉन Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मतलब जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं आ सकती, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, वो जनरली ज्यादातर जो है 99.99% तक, बल्कि 100% तक भी बोल सकते हो, वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय होती है। और ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है विकल्प में, ध्यान रखना ये 22/7 क्या है? परिमेय, और जो पाई है वो अपरिमेय है। ध्यान रखना इस बात का, देखिए विकल्प में पूछ लिया जाता है। और ये जानकारी बताने से एक लाभ और होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो उसमें से जानते हो क्या है, एक MCQ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न दे देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न दे देते हैं, इसी में से कोई जानकारी पूछ लेते हैं। 4 विकल्प दे दिया, बता दिया, पूछ दिया कि निम्न में से बताइए कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, तो उसके लिए विकल्प में दे देते हैं, तो उसके लिए लाभ मिलेगा आपको। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। और फिर सम संख्याएं, जैसे जानते हो सब लोग, जो संख्याएं 2 से कट जाती है या कह लो विभाजित हो जाती हैं, वो सब क्या होती हैं? सम संख्याएं। 2 4 6 8 मैंने लिख रखा है। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती है? ठीक है, जो 2 से ना कटे, एग्जाम्पल 1 3 5 7 ये सब। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ध्यान रखना, ये विकल्प में खूब पूछता है। ठीक है, ये विकल्प में खूब पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 3 5 7। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, इनकी स्टार्टिंग 2 से है। कहां से है? 2 से है। और ये थोड़ा सा ही दिखाई पड़ रहा होगा, सहअभाज्य संख्या है। सॉरी, क्या लिखा है? सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा क्या होता है? 1।
क्या होता है जिनका मासा 1 होता है सहभाजी। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन खींच करके, सहभाजी के जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख दूं 2,5। अब इन दोनों संख्याओं का आप मासा निकाल लो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। या फिर 3,7 या फिर 5,11 लिख दे, ठीक है। ऐसे दुनिया भर की संख्याएं, माने और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। उम्मीद करते होंगे ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और जरूरी भी है। और हाँ, बात कर रहे थे वास्तविक संख्याएं किनको कहते हैं, एक्चुअल में बताएं तुम्हें, ठीक है। ध्यान रखो इसी में से, देखो इधर परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ध्यान रखना इनको बोला जाता है रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं, अगर परिभाषा की बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये हुआ जो आप रियल में लिखते हो, पढ़ते हो। अब बच्चों के बारे में ये भी आता होगा, अच्छा देखते पढ़ते हैं तो क्या कोई ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनको हम मान लिए, हाँ होती हैं, उनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। उनको क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। वो आपको अगली क्लास में, यानी अगली क्लास बोले तो यानी 11th क्लास में आपको मिलेंगी। आपके सिलेबस में अभी ये जो इमेजनरी नंबर्स हैं वो है नहीं, काल्पनिक संख्याएं कोर्स में आपके नहीं है, 10th में सिर्फ यही है, ठीक है। और ये पहली वीडियो है भैया, अगली वीडियो भी आपको मिलेगी, बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी जो है सॉल्व कराई जाएगी, एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको बेहतरीन लगी होगी, ठीक है। आप इसको वीडियो को रोक करके क्या कर सकते हो, नोट। तो देखेंगे भैया नॉन एनसीईआरटी लिखा है, मतलब इसी तरीके से एनसीईआरटी के भी आते हैं प्रश्न। तो एक हम नॉन एनसीईआरटी करा देते हैं, फिर बाकी प्रश्न जितने भी कराएंगे आपको सब एक्सरसाइज के कराएंगे। एनसी का मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, ज्यादा ही नहीं, शायद 2 या 3 एक्सरसाइज सिलेबस में है। पहले थी कई लेकिन अब हटा दी गई हैं, ठीक है। तो जो भी सिलेबस में सभी कराई जाएंगी। तो इसको समझेंगे भाई, देखो इनके गुणनखंड करने हैं जो आप क्लास 2 या 3 में करते हो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो ये बहुत ईजी है, इसको तो कर लोगे ना, ये बड़ा सा मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो आ जाएगा ना, यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ। ये सेकंड है, ये सेकंड पार्ट है भाई, इसको मैं हटा करके ये डाल दिया मैंने सेकंड नंबर, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया करो, छोटी सी संख्या से काटा करो। जो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या किससे, 2 से काट लो इसको। तो 2 दूना 4, कितना बच गया, 2 सती 14, फिर 2 8 16 हो गया, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से फिर कटेगा, 2 एक अन्ना 2, ठीक है। और 2 तिया 6, फिर 2 नाम 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 1 बच गया, 19 हो गया ना, 2 नाम 18 और 2 छंग 12, 2 एक अन्ना 2, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा बताना, अब हाँ 3 से काट सकते हो, लग रहा कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, अब यहाँ 2 अंक उतारोगे, 0 बढ़ाओगे, 3 पचे 15, ठीक है। क्यों, अरे भाग ही तो कर रहे हो भैया, और भाग में 2 अंक उतारते 0 बढ़ता कि नहीं बढ़ता, तो यहाँ भी 0 बढ़ा लिया, भाग ही तो होती है एक तरीके से, देखो समझो। फिर किससे कट जाएगा, 3 से फिर कट जाएगा क्या, देख लेते हैं। 3 सत्ते 21, कितना बच गया, 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, यहाँ 10 हो गया ना, और 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 करना 5, 2 बच गए 27, क्या 2 बच गए 27 हो गए, 55 25, 5 चक्कू 20 और 5 सत्ते 35, किससे कट जाएगा, अब लग रहा 7 से कटेगा, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एक अन्ना 7, अब किससे कट जाएगा, अब 7 से तो कटेगा नहीं, और देख लो 13 से कट रहा है क्या, 13 एक अन्ना 13, ठीक है। कितनी बार कितना बच गया भैया, 9, तो 13 सती 91, बिल्कुल कट रहा है भैया, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको कैसे व्यक्त करोगे, देखो मैं बताता हूँ, इधर लिखे दे रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड। हाँ इधर देखो, 55 69
ठीक है 20 ये संख्या लिखी है, इसको कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे समझो। देख लो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है तो यहां लिख देंगे 2 और इसकी पावर 3, फिर गुणे लगाएंगे, क्लियर। अच्छा फिर 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो यहाँ 3 और स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। 5 कितनी, ये सब अकेले हैं, ठीक है तो देखो इधर भैया ये आपका 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, तो ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। और इस वाले को आप कमेंट में बताओ कि इसके जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, HW समझे डब्ल्यू बेटा, कमेंट में बताएं ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले, ठीक है कॉपी में करके दिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे पहले जो जानकारी आपको दी गई वो भी अच्छी लगी होगी। और अगर भैया बार बार कहना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भैया लाइक कर दो, ठीक है कमेंट कर दो, ठीक है शेयर भी कर दो दबा करके। ओके थैंक यू।